हाय एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में लीनियर रो पज़ल्स का पार्ट सेकंड कवर करने वाले हैं, जिसमें मैंने अनसर्टेन टाइप की पज़ल्स को लिया हुआ है। पार्ट वन का वीडियो जो है वो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप लोगों से भी देखिएगा, जिसमें बेसिक लेवल की पज़ल्स कराई गई हैं। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। तो कंडीशंस दी हुई हैं, चलिए कंडीशन नोट करते हैं। M sits immediate right of P, J sits fifth to the right of P, 1 2 3 4 J, ठीक है। K sits fifth to the left of O, 2 3 4 O, P sits third from end, तो ये थर्ड बैठेगा एंड से। 2 person sit between N and L, N और L के बीच में 2 लोग बैठेंगे। फिर बोला है वन ऑफ देम सिट्स ऑन वन ऑफ द एंड ऑफ रो, ठीक है। एन और एल में से एक पर्सन एंड पर बैठेगा। 7 persons आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एल, पी और एल के बीच में 7 लोग बैठेंगे। तो हम ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ओ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, इसके बीच में एक लोग बैठेगा। आप लोगों को ये एरो तो समझ में आते हैं ना, जैसे कि पी जो है वो अगर नॉर्थ साइड फेस कर रहा है तो उसका राइट साइड जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और लेफ़्ट जो है तो मैं इस तरीके से एरो लगा देती हूँ, ठीक है। तो चलो तो बनाने का ट्राई करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करें इसको। अभी हम पी से स्टार्ट करते हैं। पी की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं। पी को बोला है थर्ड एंड पर बैठता है, तो मैं ये लेफ़्ट साइड से लेती हूँ पहले, ठीक है। 1 2 3, पी थर्ड एंड पर। उसके बाद में फिफ्थ टू द राइट जे आएगा, 1 2 5 जे। 7 लोग पी और एल के बीच में बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एल। फिर बोला है एन और एल के बीच में 2 लोग आएंगे, 1 2 जे लेफ़्ट साइड में आ नहीं सकता, तो हमारा ये राइट साइड में आ जाएगा एन। इन दोनों में से कोई एक एंड पर बैठेगा, तो अपना एंड जो है वो एंड पर हो जाएगा, क्योंकि एल तो हो नहीं सकता यहाँ पर, ठीक है। एन के सेकेंड टू द लेफ्ट ओ आएगा। फिर एम जो है वो पी के इमीडिएट राइट बैठ रहा है, और के जो है वो ओ के फिफ्थ टू द लेफ्ट है, 1 2 3 4 5। तो काउंट करते हैं कितने लोग आए हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है वो आया है 14%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, ठीक है। क्वेश्चन रीड कीजिए। इसमें कहा गया है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन। तो अभी इसमें साउथ के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो कंडीशंस नोट करते हैं। एफ सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड एच, दोनों साइड से मिडिल में आएगा। ई सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4 फिफ्थ टू द राइट। डी हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जी इज़ 2 times द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड डी, ठीक है। ई और जी के बीच में जो नंबर ऑफ पर्सन्स हैं वो हैं 2 times ई एंड डी। जी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ये से आ जाएगा। बी सिट्स सेकेंड फ्रॉम एन एंड, बी जो है सेकेंड एंड पर आएगा। फिर बोला है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड डी इज सेम एज एच एंड एफ,
तो बी और डी के बीच में जितने लोग आएंगे एच और एफ के बीच में भी उतने ही लोग आएंगे। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, हमने सारी कंडीशंस नोट कर ली हैं। अभी इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो साउथ डायरेक्शन में दिया हुआ है, तो डी के 5 टू द राइट है ई। 1 2 3 4 5, ये हो गया ई। डी जो है वो सेकंड टू द राइट है सी के। सी यहाँ पर आ गया। इसने कहा है ई और जी के बीच में जितने लोग हैं वो ई और डी के बीच में जो लोग बैठते हैं ई और जी के बीच में उसके 2 टाइम्स बैठते हैं। तो ई और डी के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब कि ई और जी के बीच में 8 लोग बैठेंगे। तो हम जी को लेफ़्ट साइड भी ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं। इस तरीके से 2 पॉसिबिलिटी बन के आएंगी। तो पहले मैं राइट साइड में लेती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया जी। फिर इसमें बोला है जी जो है वो एच के इमीडिएट लेफ़्ट है, तो एच यहाँ पर आ जाएगा। अभी कहा है ई और एच के बीच में, अच्छा एकदम मिडिल में बैठेगा एफ। तो ई और एच के बीच में कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि यहाँ से 4 छोड़ देंगे, यहाँ से 4 छोड़ देंगे, तो एफ जो है वो 5th पोजीशन पर आ जाएगा ई और एच के बीच में। फिर इन्होंने बोला है बी और डी के बीच में उतने ही लोग बैठेंगे जितने कि एच और एफ़ के बीच में। एच और एफ़ के बीच में 1 2 3 4, मतलब बी और डी के बीच में भी 4 लोग आएंगे। तो 1 2 3 4 ई यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 3 4 डी के लेफ़्ट में आ जाएगा। फिर कहा है बी जो है वो सेकंड एंड पर है, मतलब कि यहाँ पर एक और पर्सन आएगा। फिर बोला है ये कंडीशन और बच जाती है, ई जो है वो ए के राइट में है, मतलब कि ए जो है वो इमीडिएट लेफ़्ट है ई के। तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा कितना बन के आया है? 1 2 3 4 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये हमारा आंसर निकल के आता है 22। ठीक है, आप लोग भी साथ के साथ ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर कहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अभी ये नॉर्थ का आ गया है। ठीक है, मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेती हूँ। कंडीशंस नोट करते हैं। 2 पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड जी। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में एक लोग बैठेगा। ई जो है वो जी के इमीडिएट नेबर नहीं है, ई और जी जो हैं वो पास में नहीं बैठेंगे। 2 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एल। जे और एल के बीच में 2 लोग बैठेंगे। फिर बोला है एल हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एन के सेकंड टू द राइट है एल। एन हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एन जो है वो थर्ड एंड पर आएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में जितने लोग बैठे हैं इज़ 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ जी। 1 मोर देन जी के राइट में। ए सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ए जो है वो थर्ड एंड पर आएगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? ए को थर्ड एंड पर ले लेंगे,
ए और बी के बीच में 2 लोग दिए हुए हैं, जे एल, एल और एन। ठीक है, हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। एफ़ दिया हुआ है थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ जी, और एफ़ और ई के बीच में 1 लोग बैठेगा। ई और जी आसपास नहीं आएंगे। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बोला है जी के थर्ड लेफ़्ट में एफ़ और ई के बीच में 1 लोग है, और ई जो है वो जी के बराबर में नहीं, तो ई यहाँ नहीं आ सकता है, तो ई आएगा यहाँ पर ई। फिर ई और जी हो गया। ठीक है, जे और जी के बीच में 3 लोग आएंगे, 1 2 3। जे यहाँ पर आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी और बनेगी जिसमें कि जे जो है वो जी के राइट में आएगा। 1 2 3 एफ, ये हो गया ई। 1 2 3 जे। फिर बोला है जे और एल के बीच में 2 लोग बैठेंगे। एल जो है वो एन के सेकंड टू द राइट है और एन थर्ड एंड पर है। ठीक है, जे और एल के बीच में 1 2, एन यहाँ पर आ सकता है। एन यहाँ आ गया, नहीं एन नहीं, एल आएगा। एल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में एल जो है वो सेकंड टू द राइट एन है, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ एफ है, तो हम एल को लेफ़्ट में लेंगे। 1 2 एल, और ये सेकंड टू द राइट है एन के, और एन जो है वो थर्ड एंड पर है। ठीक है, 1 2 3 ये आ गया। अभी जे 1 2 एल यहाँ आ जाएगा, एन के सेकंड टू द राइट यहाँ आ जाएगा, लेकिन एन जो है वो दोनों ही तरफ से अगर हम देखेंगे लेफ़्ट और राइट से, तो एन जो है वो थर्ड एंड पर नहीं आ रहा है, तो हमको ये भी राइट साइड में लेना पड़ेगा। 1 2 एल, और एल जो है वो एन के सेकंड टू द राइट है। 1 2 3, तो ये थर्ड एंड पर हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है ई के लेफ़्ट में 1 2 3 4 5 6 जितने लोग बैठे हैं वो 1 ज़्यादा हैं जी के राइट से। 6 लोग बैठे हैं, इसका मतलब -1 कर देंगे तो जी के राइट में आ जाएंगे 5 लोग। 1 2 3 4 5। फिर कहा है ए जो है वो थर्ड एंड पर है, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देख लेते हैं, जी के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, इसका मतलब 1 ज़्यादा यहाँ पर आ जाएगा ई के लेफ़्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ए जो है वो थर्ड एंड पर है, यहाँ से तो एन आ गया थर्ड एंड पर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी के बीच में 2 लोग बैठेंगे, तो 1 2 बी यहाँ नहीं आ सकता, जी आ रहा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है। 1 2 बी यहाँ पर आ जाएगा, तो सेकंड पॉसिबिलिटी जो है वो सही हो जाती है। काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 का अरेंजमेंट निकल के आ रहा है इसमें। ये आपका आंसर हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को पज़ल समझ में आई होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।